ओम शांति। 26/2/95 संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो, क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं कौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। यही एक वंडरफुल जयंती है जो सारे कल्प में, सारे विश्व में सबसे न्यारी और प्यारी है। कोई भी जयंती मनाते हैं तो आत्माओं की देहधारियों की जयंती मनाते हैं, लेकिन ये शिव जयंती शरीरधारी आत्मा की नहीं है, निराकार बिंदु रूप की जयंती है। शिव जयंती कहने से ज्योति बिंदु रूप ही सामने आता है, तो सारे कल्प में अशरीरी परम आत्मा की जयंती नहीं मनाई जाती। एक ही त्रिमूर्ति शिव बाप की विचित्र जयंती है जो अशरीरी है, और यही एक शिव जयंती है जो बाप और बच्चों के साथ साथ जयंती है। आज सिर्फ बाप की जयंती मनाने आए हो, वह ब्राह्मण आत्माओं की भी जयंती मनाने आए हो। सभी को बताते हो ना कि शिव जयंती सो त्रिमूर्ति जयंती, ब्राह्मण जयंती। तो इतनी आत्माओं की परमात्मा बाप के साथ साथ की जयंती, ये विचित्र है ना। लौकिक रीति से बाप का जन्मदिन और बच्चों का जन्मदिन एक नहीं होगा। दिन चाहे एक हो, लेकिन वर्ष में अंतर पड़ जाएगा। तो ऐसी विचित्र जयंती, न्यारी और प्यारी जयंती मनाने कहाँ कहाँ से पहुँच गए हो। विश्व के कोने कोने से किस लिए आए हो? अपनी जयंती मनाने या बाप की, या दोनों की? तो आप बाप को मुबारक देंगे या बाप आपको देंगे? आप बाप को कहते हो मुबारक हो, और बाप आपको कहते हैं पदम पदम गुना मुबारक हो। एक एक ब्राह्मण आत्मा हीरे से भी मूल्यवान है। ये स्थूल हीरा तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में हीरे का मूल्य है, इसलिए हीरे जैसा कहा जाता है, लेकिन आपके मूल्य के आगे हीरा क्या है? कुछ भी नहीं। यही हीरे तो आपके महलों में, दीवारों में होंगे। हीरे से भी ज़्यादा एक एक ब्राह्मण आत्मा हो। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य हैं, सबको सामने देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे हैं। दिल का आवाज़ दिलाराम के पास पहले पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण ही मनाते हो, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उमंग उत्साह में रहे। तो आप जो भी बैठे हो, सभी के दिल में उत्साह और उमंग कितना है? अविनाशी है या आज के लिए है? अविनाशी है ना। इसलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है, हर दिन ही
उत्सव है। जो गायन है, आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि एक बाप है। चाहे अमेरिका से आए हो, चाहे अफ्रीका से आए हो, लेकिन दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। चाहे किसी भी भाषा वाले हो, काला ताज तो मिला है। सभी अपने हेडफोन से अपनी अपनी भाषा सुन रहे हैं। अभी ये काला ताज बदल कर गोल्डन हो जाएगा, लेकिन सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो मेरा बाबा। हाँ, ये एक ही है तो अनेकता में एकता है ना। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। अगर श्वास चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का श्वास नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण ही उमंग उत्साह के लिए। और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता, उसके बोल ही बदल जाते हैं। वो कहेगा है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है। उसके हर बोल में तो जरूर होगा, होना तो चाहिए। तो ये जो तो होता है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल, कमजोरी के बोल निकलते हैं। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह करो और कहते हैं वाई वाई। अगर कोई भी परिस्थिति में वाई शब्द आता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरेनर्स को कहा था कि वाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। जब वाई शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद रखो, तो वाई खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति छोटी बड़ी लगती है तो वाई शब्द आता है, ये क्यों, ये क्या। और फ्लाई कर लो तो परिस्थिति क्या होगी, छोटा सा खिलौना। तो जब भी वाई शब्द मन में आवे तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाई शब्द नहीं है, फ्लाई है। क्योंकि वाई वाई हाय हाय करा देता है। बाप दादा को हंसी भी आती है। एक तरफ कहेंगे नहीं, हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसका नहीं है। अभी अभी ये कहेंगे और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है। तो हाय हाय हो गया ना। तो जब भी हाय हाय का नज़ारा आवे तो वाह वाह कर लो, तो नज़ारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना, सभी विदेश में विशेष कोर्स ये कराते हो, तो अपने को भी कराते हो या दूसरे को कराते हो। जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बनाकर, खुद ही टीचर बन करके अपने को ये कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरों को करा सकते हो? दूसरों को कराना तो सहज है। जब ये नेचुरल स्थिति हो जाए
कि हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो या सोचो तो स्थिति कैसी रहेगी। आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। देखा है ना, क्या से क्या बना देते हैं। तो आपकी वृत्ति क्या ऐसी परिवर्तन नहीं कर सकती? आवे निगेटिव रूप, लेकिन आप निगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण है निगेटिव सोचना, बोलना या करना। ये मंडल बनाते हो ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो। साइलेंस की पावर क्या निगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो निगेटिव टच नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। ऐसी तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए। बन सकता है कि टाइम लगेगा, कि निगेटिव बात आएगी तो कहेंगे थोड़ा सोचने दो, देखें तो सही क्या है। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए। इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मजा। अगर जीना है तो मौज से जियो, सोच सोच कर नहीं जीना है। आप लोग औरों को कहते हो कि राजयोग जीवन जीने की कला है, तो आप राजयोगी जीवन वाले हो कि कहने वाले हो? जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या है? यही है ना। तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना, मन भी मौज में, तन भी मौज में, संबंध संपर्क भी मौज में। कई बच्चे कहते हैं अपने रीति से तो ठीक रहते हैं, अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहे ये कभी कभी होता है। लेकिन संबंध संपर्क ही आपके स्थिति का पेपर है। यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास विद ऑनर हूँ, लेकिन पेपर के टाइम मार्क्स कम हो जाती है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? तो ऐसे तो नहीं होना, फुल पास होने वाले हो। बाप दादा ने सुनाया है कि जो सदा बाप के पास रहते हैं वो पास हैं, पास नहीं रहते तो पास नहीं हैं। तो सदा कहाँ रहते हो? दूर रहते हो, पास नहीं रहते हो। डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए ना। अच्छा, तो डबल विदेशियों ने इस बारी हाई जंप लगा दी। मधुबन में हाई जंप लगा करके पहुंच गए हैं। इस वर्ष हर बार इस वर्ष से ज़्यादा संख्या में डबल विदेशी मधुबन पहुँचे हैं। अच्छा, डबल विदेशियों को भी कईयों को पटरानी बनने का चांस तो अच्छा मिला है। पटरानी बनने में मज़ा है कि नहीं? आप लोगों की तो अटैची इतनी है जो उस पर ही सो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी बात लाते हैं, एक छोटी बात लाते हैं। तो छोटी को तकिया बनाओ, जगह बच जाएगी ना। अच्छा लगता है। बाप दादा सीन देखते हैं कैसे भारी भारी अटैचियाँ घसीट कर ला रहे हैं। अच्छी सीन लगती है ना। संगम पर ये मेहनत भी थोड़े समय की है, फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी, तो दासियाँ भी बहुत होंगी। फिर आपको सामान उठाने की ज़रूरत नहीं। अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है। इस समय गुप्त वेश में हो, सेवाधारी हो, फिर राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सेवाधारियों को तो सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। जितनी अभी तन मन धन और संपर्क से सेवा करते हो, उतना ही वहाँ सेवाधारी मिलेंगे। सबसे पहले तो ये प्रकृति के 5 ही तत्व आपके सेवाधारी बनेंगे। अपना राज्य भाग्य स्मृति में है ना। कितने बारी राज्य अधिकारी बने हो? अनगिनत बारी बने हैं और बनते ही रहेंगे। लेकिन राज्य अधिकारी से भी अब का सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी बाप और बच्चों का साथ है। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल
अभी मिलता है, बाप का स्नेह, सहयोग और बाप द्वारा मिले हुए प्रत्यक्ष फल के रूप में। तो कितनी खुशी होती है जब भी कोई विशेष सेवा करते हो और युक्ति युक्त करते हो, तो कितनी खुशी होती है। उस समय के चेहरे का फोटो निकालो तो कैसा होता है। तो एक तरफ सेवा करते हो, दूसरे तरफ प्रत्यक्ष फल आपके लिए सदा तैयार है ही है। एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ से फल खाओ। ऐसे अनुभव होता है कि सेवा में बड़ी मेहनत है। सेवा में हलचल होती है या नहीं? कभी कभी होती है। ये हलचल ही परिपक्व बनाती है, अनुभवी बनाती है। हलचल में इसलिए आते हो जो सिर्फ वर्तमान को देखते हो, लेकिन वर्तमान में छिपा हुआ भविष्य जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता, इसलिए हलचल में आ जाते हैं। कोई भी बड़े ते बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन वो आपकी टीचर है। उस नज़र से देखो कि इस परिस्थिति ने क्या पाठ पढ़ाया। इसको कहते हैं निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। सिर्फ परिस्थिति को देखते हो तो घबरा जाते हो, और परिस्थिति माया द्वारा सदा नए नए रूप से आएगी। वैसे ही नहीं आएगी, जिस रूप में आ चुकी है उस रूप में नहीं आएगी, नए रूप में आएगी। तो उसमें घबरा जाते हो। तो नई बात है, ये तो होता नहीं है, ये तो होना नहीं चाहिए। लेकिन समझ लो कि माया अंत तक बहुरूपी बन बहुरूप दिखाएगी। माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी और अच्छा आता है। जैसे आपकी स्थिति होगी ना, वैसे परिस्थिति बना कर आएगी। आज मानो आप थोड़ा सा अलबेलेपन जीवन में हो, तो माया भी उसी अलबेले परिस्थिति के रूप में आएगी। आज मूड थोड़ी ऑफ है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो मूड ऑफ की परिस्थिति आएगी। फिर सोचते हैं पहले ही मैं सोच रहा था, पहले ही मैं सोच रही थी, फिर ये क्या हुआ। इसलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। आगे पीछे सामने त्रिनेत्री बनो। आप सभी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी हो ना। डबल फॉरेनर्स त्रिकालदर्शी हो, यस या नो? सब बोलो हाँ जी या ना जी। अपनी भाषा से तो ये अच्छा बोलते हैं। सब खुश हो, इतने बड़े संगठन में मजा आ रहा है। कोई ये तो नहीं सोच रहे हैं कि अगले वर्ष रस में नहीं आएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे। संगठन का मजा भी प्यारा है। वैसे आना तो पुराण प्रमाण ही, ज़्यादा नहीं आना, लेकिन आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट कर सके। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। ब्रह्मा बाप को देखा तो बच्चों से बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाता था, बड़ों से बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाता था। चाहे बेगरी लाइफ, चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट होना और खुशी खुशी से होना, सोच कर नहीं। यहाँ दुखी तो नहीं होते, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हो कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सोचने वाले को एडजस्ट होने में के मज़े में कुछ समय लग जाता है। अपने को चेक करो, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सरकमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। डबल फॉरेनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। ऐसे नहीं संगठन हो और माथा भारी हो जाए, नहीं। मुझे एकांत चाहिए, ये घमासान में नहीं। मुझे अकेला चाहिए, मन अकेला, अर्थात वाहि मुक्ता से अंतर्मुक्ता में चले जाओ तो अकेलापन है। कोई कहते हैं
अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए। अकेला मिले तो भी मौज से सो, और 10 के बीच में भी सोना हो तो मौज से सो। फॉरेनर्स 10 के बीच में सो सकते हैं कि मुश्किल है? सो सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, अभी अगले वर्ष 2020 को सुलाएंगे। देखो, समय बदलता है और बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही है और भी होगी, होनी ही है। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती है, आखिर में सब तरफ होगी। तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो, लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है। थोड़ा सा आवाज़ हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो गए। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं हो, जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको। ये अभ्यास आगे चलकर बहुत काम में आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहनी है। और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर नहीं, नाजुक समय पर होना है। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियां, उनके बीच में पेपर देना है। इसलिए अपने को नेचर में शक्तिशाली बनाओ। क्या करें, मेरी नेचर है, मेरी आदत ही है, ये नहीं। इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। देखो, बाप दादा ने स्थापना के आदि में सब अनुभव करा लिया। जब आदि हुई, राजकुमारी हुई, तो राजकुमारों और राजकुमारियों से भी ज़्यादा पालना, साधन सब अनुभव कराया। और आगे चलकर बेगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किए हैं उनकी आदत बन गई है। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया नहीं है, लेकिन आना ही है। जहाँ भी रहते हो सभी हिलने वाले हैं, सब आधार टूटने वाले हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या आना चाहिए? एक ही बाप का आधार। आप लोग तो बहुत 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 लकी हो, जो आने का समय आपका सहज साधनों का है। सहज साधनों के साथ साथ आपका ब्राह्मण जन्म है, लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते साधना को नहीं भूल जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है। समझा? बाप दादा खुश होते हैं कि डबल फॉरेनर्स संदेश देने में बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। सेंटर्स भी अच्छे उमंग उत्साह से खोल रहे हैं। तो बाप दादा आज आप सबको उत्सव मनाने की मुबारक दे रहे हैं और साथ साथ सेवा की भी मुबारक दे रहे हैं। सिर्फ और अंडरलाइन करा रहे हैं कि सेवा और स्व स्थिति दोनों में तीव्र गति हो। स्व स्थिति और सेवा दोनों का बैलेंस सदा स्मृति में रहे। कभी कभी बाप दादा सुनते हैं, देखते भी हैं, जब कोई सेवा का बहुत बड़ा भाग दौड़ का कार्य करते हो तो कार्य की उमंग से कार्य कर लेते हो। लेकिन कभी कभी कोई कहते हैं सेवा में गए ना तो अपनी स्थिति थोड़ी ढीली पड़ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस अभी योग में बैठे, सेवा नहीं करेंगे, योग में ही बैठेंगे। योग और सेवा इकट्ठा होना चाहिए। बाप दादा आप सबके पत्र पढ़ते हैं। कई बच्चे कहते हैं 6 पेज उत्तर लिखा है, उत्तर तो आया ही नहीं। इतने कार्ड भेजे, उत्तर तो आया ही नहीं। लेकिन बाप दादा सभी को रिस्पॉन्ड जरूर करते हैं। आपको लिखने का संकल्प चलता है और बाप के पास वहाँ पहुँच जाता है।
लेकिन अच्छा करते हो सिर्फ लंबा नहीं लिखो, शॉर्ट में लिखो, क्योंकि लिखने से जो मन में चलता रहता है वो खत्म हो जाता है, हल्का हो जाता है। इसलिए लिखो जरूर, लेकिन शॉर्ट में। आप सबके कार्ड वगैरह की सब एग्जीबिशन वतन में भी लगती है, ब्रैकेट में सभी के कार्ड स्टेज पर बहुत सुंदर ढंग से सजे हुए हैं। यहाँ भी एग्जीबिशन लगाई है ना, तो पहुँचा या नहीं पहुँचा ऐसे नहीं सोचो, पहुँचता ही है। और बाप दादा एक एक के समाचार को, चाहे सेवा का चाहे स्थिति का, देखते हैं और देखकर शक्तियों को वाइब्रेशंस देते हैं। अच्छा, बाप दादा ने सभी देशों के भाई बहनों से अलग अलग ग्रुप में हाथ उठवाए। साउथ और नॉर्थ अमेरिका हाथ उठाओ। अमेरिका क्या जलवा दिखाएगी, कोई बात नई करेंगे ना, क्या करेंगे। आज शिवरात्रि का झंडा लहराएंगे तो प्रत्यक्षता का झंडा पहले देखें अमेरिका में लहराते, या अफ्रीका में, या भारत में। पहले कहाँ लहराएगा? अमेरिका में। यूएन की बिल्डिंग पर शिव बाबा का झंडा लहराना, जैसे भारत वाले समझते हैं लाल किले पर झंडा लहराएंगे तो सबकी नज़र होगी, तो यूएन की बिल्डिंग पर झंडा लहराएंगे तो सब क्या बोलेंगे? वंस मोर वंस मोर। वो भी दिन आना ही है जब यूरोप कहाँ झंडा लहराएगा, लंदन के महल में। जैसे वहाँ की परेड देखने आते हैं ना, तो ऐसे इस झंडे को देखने आवे। होना है ना, और ही आपको अर्जियां करके ले जाएंगे। आओ थोड़ा सा हलचल होने दो, उन्हों की हलचल होगी, अपना झंडा लहराएंगे। और अफ्रीका कहाँ झंडा लहराएगा? अफ्रीका में जो नामी ग्रामी स्थान हो, वो स्थान वहाँ झंडा लहराना। अफ्रीका में जो नामी ग्रामी स्थान हो, वहाँ झंडा लहराना। अभी उस मिलिट्री की परेड निकालते हो और फिर ब्रह्मा कुमारियों की यात्रा निकले। ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करेंगे? अच्छा, इस बारी ऑस्ट्रेलिया कम आया है, नहीं तो सबसे नंबर तो ऑस्ट्रेलिया लेता है। इस बारी किसको ज़्यादा चांस दिया है? यूके को। यूके वाले बहुत आए हैं। यूके तो लकी हुआ, शिवरात्रि का चांस यूके को मिला है। यूके वालों ने मेहनत बहुत अच्छी की है। मलेशिया की सेवा भी अच्छी वृद्धि प्राप्त कर रही है, अच्छे हैं। यूके तो है ही फाउंडेशन, और अमेरिका है सर्विस के वृद्धि की आवाज़ फैलाने का बड़ा माइक। अमेरिका की ये विशेषता है। और अफ्रीका की विशेषता क्या है? अफ्रीका वालों की कमाल है, जो दुनिया में भय है और ये निर्भय है। रियल में श्याम से सुंदर बनाने वाला तो अफ्रीका है। निर्भयता की कमाल इन्हों की है। देखो, दो दो बहनें रहती हैं लेकिन निर्भय होकर रहती हैं। हिम्मत रखी हैं, हिम्मत रखते हैं तो बाप की मदद है। अफ्रीका की भी सेवा अच्छी वृद्धि को पा रही है। जैसे विदेश में भी इस समय सब तरफ सेवा का उमंग, उत्साह और वृद्धि अच्छी है। अभी तरीका विधि आ गई है, धरनी भी बदली है और विधि भी आ गई है। देखो, सबसे पीछे रसिया खुला है, वहाँ की भी सेवा देखो कितनी है। रसिया वाले भी आए हैं ना, ये तो एक ही तरफ से बैठे हैं। इन्हों की यूनिटी बहुत अच्छी है। जहाँ जाएगा ना, वहाँ सब जाएंगे। अच्छा है, लास्ट तो फर्स्ट अच्छी रिजल्ट है। अभी तो स्थान भी मिल रहे हैं। अभी गवर्नमेंट को और अपना नाम बताते जाओ, अच्छा उमंग उत्साह है। और ऑस्ट्रेलिया में बाप दादा को बहुत 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 मीठे
आशाओं के दीपक चले, दीपक जग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाली ऐसी कमाल करेंगे जो कोई ने नहीं की, क्योंकि कमाल करेंगे। कारण बताओ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सब प्रकार की बुद्धि वाले हैं, इन्वेंटर हैं। कार को, प्लेन को प्रैक्टिकल में लाने वाली बुद्धि भी है। इसलिए आदि में भी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कमाल दिखाई है। अभी बीच में थोड़ा प्लान बना रहे हैं और आगे चलकर प्रैक्टिकल में आना ही है। तो ऑस्ट्रेलिया को बाप दादा की तरफ की विशेष श्रेष्ठ सेवा के आशाओं की नज़र है। इस बारी कम आए हैं, लेकिन सभी सुनेंगे। अच्छा जी, अच्छा, जो डायलॉग में हाथ आए थे वो हाथ उठाओ। ये थोड़ी थोड़ी सी आत्माएं, महान आत्माएं हैं, तो डायलॉग में आए और बहुत अच्छे श्रेष्ठ माइक बन करके जा रहे हैं, मैसेंजर बन करके जा रहे हैं। सभी के मन में, सारे ग्रुप के मन में ये उमंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज देकर अनेक आत्माओं का परिचय दे और स्वीट होम में पहुंचाएं, ऐसा उमंग है। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों को उमंग है। अच्छा, सभी ने देखा कौन सी भाग्यवान आत्माएं हैं। रियल में तो इन्हों का बर्थडे है, हो गया, तो मैसेंजर बनने के बर्थडे की मुबारक। अच्छा, यूरोप क्या करेगा? यूरोप अपनी अंचली यूके में डालेगा, ऐसे है। लेकिन अच्छा है, कोई भी ऐसा विशेष देश रहना नहीं चाहिए जो उलाहना दे। हमारे देश में तो आपका मैसेज पहुंचा ही नहीं, तो जो भी विदेश सेवा है पहुंचना तो कोने कोने में है, लेकिन कोने कोने में मैसेज कर देना, कोने कोने में मैसेज जरूर देना, उलाहना नहीं सुनने पड़े। अच्छा, मॉरिशस देश के हिसाब से जितना ही छोटा है उतना ही सेवा में बड़ा है। मॉरिशस की ये विशेषता है कि आईपी भी होमली है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर हैं, लेकिन होमली रूप से मिलते भी हैं और सहयोगी भी बनते हैं। श्रीलंका वाले हाथ उठाओ। ये भाषा के कारण इकट्ठा बैठे हैं। श्रीलंका तो नाम ही श्री है, श्री का अर्थ है महान। तो श्रीलंका में जहाँ अशांति है वहाँ श्रीलंका कल पहले भी लंका जीत ब्राह्मण कहलाते हैं, तो श्रीलंका पर तो विजय होनी है। मिडिल ईस्ट भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि गुप्त में भी गुप्त वेश धारण करके सेवा करनी पड़ती है, तो डबल सेवा करने की मुबारक। फिर भी बाप दादा मुबारक देते हैं। जो वायुमंडल कैसा भी हो, अचल अडोल अविनाशी रतन है। एक एक रतन अमूल्य है। और जगह सेवा करना तो सहज है, लेकिन यहाँ सेवा डबल गुप्त रूप में करना पड़ता है। फिर भी हिम्मत वाले हैं, हिम्मत छोड़ने वाले नहीं। अचल अडोल आत्माएं हैं, इसलिए बाप दादा हिम्मतवान बच्चों को पदम गुना मदद की मुबारक देते हैं। अच्छा, कैरेबियन में फाउंडेशन तो अच्छा पड़ा। अभी कितने सेंटर हो गए कैरेबियन में, फिर भी हिम्मत अच्छी रखी है। भक्ति के विस्तार में ज्ञानी तू आत्मा बनाना, इसमें हिम्मत अच्छी रखी है। और ब्राह्मण भी अच्छे वृद्धि को पा रहे हैं। शुरू से जो आदि से आए हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, ज़्यादा हलचल में नहीं आए हैं। ये भी अच्छा रिकॉर्ड है। कैरेबियन भी कम नहीं है, कमाल करने वाला है। अच्छा, जहाँ के भी हो सभी बाप के समीप और सिकिलधे हो। बाप दादा अमृत बेले चारों ओर के अमूल रत्नों को देख देख हर्षित होते हैं। देखते हैं सब एक दो से आगे हैं। क्यों? हर एक की अपनी अपनी विशेषता है।
चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को, सदा हर दिन उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्व स्थिति और सेवा की उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। टीचर्स को विशेष बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि हर वर्ष सेवा की रिजल्ट में टीचर्स ने अच्छी मेहनत की है, इसलिए प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं हैं। समझा? टीचर से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि खुश हैं और खुश बनाने के निमित्त हैं। तो जो औरों को खुश बनाते हैं वो स्वयं तो जरूर होंगे। टीचर का अर्थ ही है अचल, अमर। तो अमर भी हैं और अचल भी हैं। ऐसे हैं कि कभी कभी खुशी थोड़ी कम होती है, नहीं हो ही नहीं सकता, इतना निश्चय है। दादी जानकी से प्रकृति जीत है ना, प्रकृति का काम है हिलाना और आपका काम है प्रकृति को हिलाना। अच्छा है, प्यार से रेस्ट नहीं करते तो मजबूरी से कराते हैं। क्या है, इनकी सेवा तो बहुत मोहब्बत, इनकी सेवा से बहुत मोहब्बत है, उमंग है। कोई रह नहीं जाए, ऐसे है ना। ब्रैकेट में बाबा ने अपने पास बिठाया, साथ रहती है ना तो साथ ही बिठाएंगे। अच्छा है, नई नई इन्वेंशन निकलेगी, कोई बात नहीं, रेस्ट भी मिलती है तो कोई नया प्लान बनाने के लिए, इसलिए आपको कोई नया माल नया मिलेगा। दादियों को देख सभी को बहुत बहुत खुशी होती है ना। सभी का स्नेह भी सेवा का प्रत्यक्ष फल है। तो सारे दिन में कितने फल मिलते हैं, जो भी देखते हैं वो किस नज़र से देखते हैं, सबके दिल से वाह दादी वाह, यही निकलता है ना। ये भी सेवा का फल है। जितना जो स्नेह से निस्वार्थ से सेवा करते हैं उनको प्रत्यक्ष फल सदा ही मिलता है और सर्व से मिलता है, सबके दिल से निकलता है। हमारी दादी, या कहेंगे लंदन की दादी, ये मधुबन की दादी है, सबकी दादियाँ हैं। जो विश्व अधिकारी बनते हैं उसको अभी से सर्व, उसमें भी विशेष ब्राह्मण अपना मानेंगे। अच्छा ठीक है, सब बहुत अच्छा, खराब तो होना ही नहीं है। अभी सिर्फ बीच बीच में थोड़ी रेस्ट ले लो, बाकी अच्छा है। उमंग उत्साह रखने से औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ता है। सिर्फ उड़ने वाले नहीं हो लेकिन उड़ाने वाले हो। सप्ताह में आधा दिन या एक दिन रेस्ट का रखो, फिर आपका शरीर बहुत मदद देगा। अभी कुछ समय अभी रेस्ट चाहिए। इतने राइट हैंड तैयार हुए हैं, सभी देशों में राइट हैंड हैं, तो राइट हैंड को करने दो, सिर्फ बैकबोन रहो। पुराने आदि रतन भी बहुत आए हैं। 20 साल वाले हाथ उठाओ, जो पहली बार हैं आए हैं वो हाथ उठाओ। फर्स्ट टाइम वाले को विशेष मुबारक। अच्छे आए हैं, अभी अमर भाव के वरदान को सदा साथ रखना। ओम शांति। ब्रैकेट में बच्चों ने बाप दादा के साथ शिव जयंती मनाई, गीत गाए, मोमबत्तियाँ जलाई, केक काटी। बाप दादा ने स्टेज पर खड़े होकर अपने हस्तों से झंडा लहराया और सबको बधाइयाँ दी। इस झंडे को लहराने के पहले सबके दिलों में जो स्नेह का झंडा लहरा रहे हैं वो देख देख हर्षित हो रहे हैं। पहले सबके दिलों में स्नेह का, सेवा का झंडा है, फिर ये निशानी है आप सबकी। सबके खुशनुमा चेहरे सारे विश्व में खुशियाँ लहरा रहे हैं। खुशियों के वाइब्रेशंस चारों ओर विश्व में जा रहे हैं। ऐसे ही सदा खुशियों के वाइब्रेशंस देते रहना और बाप का प्रत्यक्षता का झंडा लहराते रहना। अच्छा, ओम शांति।